दोस्तों, भटकटैया या कंटकारी पौधे के पत्ते लंबे और हरे कांटों से युक्त होते हैं। इस पौधे के फूल गुलाबी रंग और सफेद रंग के होते हैं। कंटकारी पौधे का फल कच्चे होने पर हरे रंग के और पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। बीज छोटे और चिकने होते हैं। यह पश्चिमोत्तर भारत में बहुतायत से पाए जाते हैं। यह एक औषधीय पौधा है। नीले और बैंगनी फूल वाली भटकटैया के पौधे आसानी से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सफेद फूल वाले पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोनों प्रकार के पौधे के गुण लगभग समान हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सफेद फूल वाली भटकटैया ज्यादा असरकारक है। सफेद फूल वाली भटकटैया ज्यादातर नदी के किनारे, रोड के किनारे या रेलवे पटरी के किनारे आसानी से मिल जाते हैं। भटकटैया के फल की सब्जी बनाकर कुछ लोग खाते हैं। कहते हैं कि भटकटैया का पौधा सर्व बीमारी शासक है। इसके फल, बीज, पत्ते, जड़, तना सभी उपयोगी हैं। कंटकारी का पौधा भारतवर्ष में प्रायः सर्वत्र रास्तों के किनारे तथा परती भूमि में आसानी से मिल जाता है। अलग अलग स्थान पर लोग इसे अलग अलग नाम से जानते और पहचानते हैं, जैसे भटकटैया, कटेरी, रेंगनी अथवा रिंगड़ी, कंटकारी, क्षुद्रा आदि नाम से इस पौधे की पहचान है। और इस पौधे को वैज्ञानिक पद्धति में सोलेनम जैथोकार्पम कहते हैं। कटेरी या भटकटैया का पौधा कांटों से युक्त होता है। कटेरी का फूल जामुनी रंग का और फल गोल हरे रंग का बैंगन के फल जैसा होता है। कटेरी का फल पकने के बाद पीले रंग के हो जाते हैं। कहीं कहीं इस पौधे को लक्ष्मणा भी कहते हैं। आयुर्वेदीय चिकित्सा में कटेरी के मूल, फल तथा पंचांग का व्यवहार होता है। भटकटैया स्वाद में कड़वी, गुण में हल्की, तीक्ष्ण तथा प्रकृति में गर्म एवं पाचक, अग्निवर्धक, वात शामक होती है। यह दमा, खांसी, बुखार, पेट की कीड़े, दांत दर्द, सिर दर्द, मूत्राशय की पथरी, नपुंसकता, नकसीर, मिर्गी, उच्च रक्तचाप में गुणकारी है। भटकटैया का काढ़ा बनाने की विधि। भटकटैया या कंटकारी का पूरा पौधा फूल, फल, पत्ती, तना, जड़, पंचांग सहित उखाड़ कर लाएं। उसे समुचित तरीके से पानी से धुलने के बाद जड़ सहित संपूर्ण पौधे को किसी बड़े से बर्तन में उचित मात्रा में पानी डालकर धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। इसे धीमी आंच पर 2-3 घंटे तक पकने दें। उसके बाद जब पानी तिहाई शेष बचे तब उतार कर छान लें। फिर पकने के बाद शेष अवशेष को कांच की बोतलों में भरकर रख दें। इसका आप तुरंत प्रयोग कर सकते हैं और इसे संग्रहित भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः एक बार उबाल कर ठंडा करके रोगी को दिया जा सकता है। इससे पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। इसके साथ ही सारा कफ भी धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। सेवन विधि और मात्रा। 2 से 3 बड़े चम्मच कटेरी पौधे का काढ़ा और समान मात्रा में जल के साथ इसका सेवन करना चाहिए। यदि कटेरी का काढ़ा बहुत पहले बनाकर बोतल में बंद रखा है तो उपयोग से पहले एक बार उबाल कर ठंडा अवश्य करना चाहिए, ताकि यदि कुछ विकार आया होगा तो दूर हो जाए। यह काढ़ा रोगी को 3 से 6 दिनों तक दिया जा सकता है, लेकिन इसको केवल दिन में 2 बार कम से कम 6 घंटे के अंतराल में प्रयोग करना है। मरीज को 2 खुराक से ही आराम होने लगेगा। दोस्तों, यह जीवन उपयोगी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।